हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अबीर और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की मैथ्स। तो सोचिए, गैस करिए कि ये कौन सा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है? नहीं। सेकंड? नहीं। ये है पार्ट 3। इसके पहले दो पार्ट पहले ही बना चुका हूं, तो उसको आप जाके जरूर देखिए। ठीक है, तो आज हमारा है थर्ड पार्ट। तो बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं अपन। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट आ गया है और ये वाला एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको तो पहले ही IMP वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि एग्जाम में देखने मिल सकता है। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं इसको। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि आपको एक नंबर दे दिया जाएगा और उसको आपको पूछा जाएगा कि उसका स्क्वायर क्या है। बट आपको यहाँ पे ये वाली मेथड फॉलो नहीं करना है। ये 32 मल्टीप्लाई 32, ये वाली मल्टीप्लाई अपन को करके इसको ये वाली मेथड से सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको कौन सी मेथड से सॉल्व करना है। इसके लिए एक अपन एक बेसिक से फॉर्मूले याद करेंगे, उसके बाद इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। तो 32 अपना क्वेश्चन क्या है? 32। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करो, उसको ब्रेक डाउन करो। ठीक है, तो देखो कैसे अपन ने क्या क्या किया। यहाँ पे 30+2, 30 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 32। अब यहाँ पे आपने क्या करने बोला? इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को ये दिख गया कि ये क्या है? A+B का होल स्क्वायर। A+B का होल स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूले बहुत अच्छे से रिवाइज करो। नहीं याद है तो मेरे शॉर्ट पे चले जाओ, मैंने वहां पे बहुत सारे फॉर्मूले डिस्क्राइब किए हैं, तो उसको जरूर देखो। तो यहाँ पे अपना A+B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² प्लस 2AB प्लस B²। लोग गलती क्या करते हैं, सीधे फॉर्मूले पे पुट करने लगते हैं वैल्यू। आपको ये नहीं करना है। आप क्या करो, ए को रख लो कि ए की वैल्यू क्या है, बी को रख लो बी की वैल्यू क्या है। इससे आपका क्वेश्चन कभी मिस्टेक नहीं खाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए की प्लेस पे कौन बैठा है? ए यहाँ है। हाँ, ए की प्लेस पे कौन बैठा है? 30, तो यहाँ रख लो 30। इसके बाद बी रख लो भाई। बी की प्लेस पे कौन बैठा है? बी ए है। बी की प्लेस पे कौन बैठा है? कौन बैठा है? 30 बैठा है? नहीं, कौन बैठा है? 2 बैठा है। तो यहाँ कितना लिख लेंगे अपन? 2। अब यहाँ पे अपन इस फॉर्म से इस फॉर्म पे बनाना है, तो अपन ये वाली फॉर्म इस पे लिखेंगे। तो ए का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस 2 का 2 मल्टीप्लाई ए की प्लेस पे कौन है? 30 मल्टीप्लाई बी की प्लेस पे कौन है? 2 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। यदि समझ में नहीं आया है तो क्या करो, वीडियो को फिर से रिवाइंड करो, फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। तो देखो अब 30 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लो 30 मल्टीप्लाई 30 प्लस 2 का अपन 30 में करेंगे तो कितना हो गया? 60 मल्टीप्लाई 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। इसके बाद 3 3 9 और 0 का 0 है ना, डबल 0 लगा दिए। 62 120 प्लस 4। अब यहाँ पे अब ये सबको क्या कर लीजिए, आप प्लस कर लीजिए। 900 120 और 4, तो इन सबको प्लस करेंगे तो 4 2 1। ठीक है, तो कितना आ गया? 1024। ये किसका स्क्वायर होता है? 32 का। तो यही अपना क्या है? आंसर। यदि आपको स्क्वायर और क्यूब में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है कि भाई मेरे को स्क्वायर याद नहीं है, क्यूब याद नहीं है, तो इसका भी मैंने बनाया है शॉर्ट, उसको भी जाके देख लेना। तो आप उसको याद कर लेंगे तो आपका एग्जाम में वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट कहलाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पहले से मालूम है कि क्वेश्चन ये है मेरा भैया। हाँ, आंसर मेरे को पहले ही पता है कि यही जाना है। और जब आप एग्जाम में देखेंगे कि यही आंसर आ गया है, तो भैया आपके तो पूरे नंबर पक चुके हैं, है ना। मतलब हमको तो पूरे नंबर मिलने हैं, अपना क्वेश्चन कहीं रॉन्ग हो ही नहीं सकता है। तो स्क्वायर और क्यूब को क्या कर लेना, बहुत अच्छे से याद कर लेना। लगता होगा कि मैथ्स बहुत ज्यादा टफ है, तो मेरी वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद मेरे कमेंट बॉक्स में आके बताना क्या ये टफ रहा। ठीक है, इसके साथ अपन पढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन पे। तो अपन कहा जाता है 93। अब इसको भी सेम मेथड ही से क्या करना है, अपन को सॉल्व करना है। तो देखिए 93 है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं? ब्रेक डाउन कर सकते हैं। किसमें तोड़ेंगे? 90 प्लस 3, 93। तो यहां पे अपन ने लिख दिया 93
का स्क्वायर, यानी कि अपन ने ब्रेक डाउन किया 90 प्लस 3 का स्क्वायर। इसके बाद मैंने क्या बताया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अपना सुंदर राइटिंग में बढ़िया फॉर्मूला लिख लेना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की प्लेस पे कौन बैठा है, 3 बैठा है, कौन बैठा है 90, हाँ बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना 90। एंड बी की प्लेस पे कौन बैठा है 3, तो बी की प्लेस पे कौन बैठा है भाई 3। अब अपन को ये फॉर्मूला पे तो पहले से लिखा है, अपन को ये वाला फॉर्मूले पे लिखना है। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर यानी कि 90 का स्क्वायर, इसके बाद 2 की जगह पे 2 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 3 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब 90 मल्टीप्लाई 90 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए पूरा डिटेल में अपन क्वेश्चन करेंगे। 19 टू 180 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 9, 3 3 9। अब 9 9 81 और ये जीरो कितने हो गए 2 जीरो लिख लो, हाँ ठीक है 0 यहाँ पे 18 3 24 है ना, 2 यहाँ पे 3 1 3 और 1 3 1 3 और 2 5 प्लस 9। अब यहाँ पे क्या कर लो, इसको साइड में लिख लो 8 1 0 0 5 4 0 और 9 का 9, सबको क्या कर लो प्लस 9 4 6 8। तो यहाँ पे अपना आंसर आ चुका है 8640। एक मिनट फिर से लिख देते हैं 8649। तो यही अपना क्या है आंसर है। तो ऐसा कोई भी डाउट आता है आपको तो आप क्या करिए मेरे कमेंट बॉक्स पे टाइप कर देना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या होगा, पैटर्न आपको यही सेम है बट डिजिट क्या होगा चेंज देखने के लिए मिल सकता है। तो पैटर्न सीखो, आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, आपसे खुद ब खुद बनने लगेगा क्वेश्चन, है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द 8000। सबसे पहले तो ये कि क्यूब क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर यानी किसी भी डिजिट का 2 बार होना, और क्यूब यानी क्या होता है उसी डिजिट का 3 बार होना, मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या है 8000। अब यहाँ पे आपने 8000 लिखा, प्रॉपर लाइन खींचे 8000, ठीक है। अपन ने देखा पीछे इवन नंबर है तो अपन ने क्या किया, उसको अपन ने यहाँ पे स्टार्ट किया 2 से, सबसे छोटा क्योंकि 2 ही होता है, 1 से तो करेंगे नहीं। तो 2 से 2 4 8 1 2 3, यहाँ पे 0 लिख दिए। इसके बाद 2 0 0 0, देन अगेन 2 1 2, है ना, और 0 का 0, 2 5 10 डबल 0, 2 2 2 4 2 5 10 और 0 का 0। अब 2 1 2 2 2 4 2 5 10। अब यहाँ पे 5 आ गया। अब 5 क्या है ऑड नंबर है, तो 3 से तो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि 3 12 3 4 12, 5 बच गया, 5 तो आते नहीं है, तो अपन क्या करेंगे 5 लेंगे और 5 के टेबल से कट करके इसको देखेंगे। तो 5 2 10, 2 बचा, हाँ 5 5 25, ठीक है। अब यहाँ पे 5 अगेन, 5 5 25, 5 1 5। तो यहाँ पे देखो अपन का कितना बन गया, पेयर बन गया 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 की क्या बन गई है, सबकी पेयर बन गई है। तो यहाँ पे अपन बढ़िया, यहाँ पे आप लोग नीचे लिख लेना, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3, इसके बाद क्या है 5 1 1 1, ठीक है 1 2 3। क्यूब क्या है भैया, क्यूब किसी भी नंबर का क्या होना 3 टाइम्स होना, है ना। तो वही नंबर क्या कहलाता है हमारा, क्यूब रूट कहलाता है। तो क्यूब रूट में देखिए यहाँ पे ये 3 का पेयर बन गया, यहाँ पे ये 3 पेयर बन गया, यहाँ पे ये 3 पेयर बन गया, ठीक है। अब सबके पेयर से एक कॉमन निकलता है, तो यहाँ से 2 निकला, यहाँ से भी 2 निकला, और यहाँ से क्या निकला आपका 5। अब 2 2 से क्या होता है आपका 4 और 5 का 5, तो यहाँ पे 4 5 20। तो यहाँ पे हमको समझ में आया कि ये किसका 8000 किसका क्यूब था, 8000 किसका क्यूब था 20 का।
ठीक है। यदि आपको क्यूब भी याद करने हैं तो भी आप जाके मेरे शॉर्ट देख लीजिए, मैंने वहां पे पूरे क्यूब और स्क्वायर पूरे डिटेल में बताए हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर लीजिए। या आप क्या कर सकते हैं, जहां पे आप स्टडी करते हैं वहां पे एक पेज पे लिख के बढ़िया स्क्वायर क्यूब और ये जो बेसिक फॉर्मूले रहते हैं सब कुछ चिपका दीजिए और दिन रात केवल उन पे एक नजर मारिए। 5 मिनट का समय दीजिए, जैसे अपन पढ़ाई करते रहते हैं, एक नजर गई, हाँ भाई ये मैं पढ़ लिया, हाँ मेरे को याद हो गया। याद भी नहीं करो, देखते रहो, आपसे खुद ब खुद बनने लगेगा एग्जाम में। और मैथ्स क्या है, केवल फॉर्मूले का ही तो रहता है, फॉर्मूला लगाओ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो फॉर्मूले आप लिख के अपने स्टडी टेबल पे जरूर रखना। तो यहाँ पे अपना 343, अब 343 ये क्या है। अब जिसको क्यों बहुत अच्छे से याद है, नहीं याद है तो मेरे शॉर्ट से बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। और जैसे ही पहले एक काम करना, पहले मेरे शॉर्ट पे जाके क्यूब का पूरा रिवाइज कर लेना, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख लेना, आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा। क्यों? क्योंकि 343 किसका होता है, 7 का होता है। अब जिसको याद है वो तो इसमें तबाही मचा देगा, और जिसको याद नहीं है तो तबाही वाला बनना है तो मेरे शॉर्ट भी देखा करो, उससे आप और तबाही मचा दोगे एग्जाम में। तो 343 किसका होता है, 7 से अपन इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 7 4 सा, यहाँ पे आ गया 7। अब यहाँ पे 7 7 7 सा 49, 7 1 सा 7, यानी कि 7 के कितने बनेंगे पेयर, 3 ओनली। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो 3 जोड़ी से केवल एक जोड़ी बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे आपका बन गया आंसर 7। अब जिसको याद है उसको तो मालूम है 343 किसका होता है, 7 का होता है। तो भाई जितनी जल्दी याद हो सके उतनी जल्दी कर लो। और इसके बाद जब याद कर लेना, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, नहीं बन रहा हो देख के कर लेना, इसके बाद वाला फिर से अपन क्लिक करते हैं, इसको सॉल्व करना। पहले मेगा क्यूब और स्क्वायर पूरे लर्न कर लेना, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखना। अब ये वाला क्वेश्चन जब देखोगे 729, अब कई लोगों के माइंड में तुरंत क्लिक किया हुआ, 729 किसका होता है, 9 का होता है। नहीं याद है फिर से याद कर लो, फिर से रिवीजन करो, जितने बार रिवीजन करोगे उतना आप ज्यादा निखरोगे एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे अपन ने देखा पीछे क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 3 5 है ना। अब यहाँ पे 9 मिल गया, अपन किससे करेंगे, 3 से स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 2 6, 1 बचा, हाँ 3 4 12, 3 3 9। अब अगेन 3 से 3, यहाँ पे 3 8 24, 3 1 3। अब 3 2 6, 2 बचा, 3 7 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो अपन को यहाँ पे कितने 3 के कितने पेयर बन गए, 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ बढ़िया अपनी सुंदर राइटिंग पे बढ़िया लिख देना 1 2 3। ये बन गया 3 का पेयर, ये बन गया 3 का पेयर। अब 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 से कितना होता है, 9। और पहले ही मैंने बताया 729 किसका होता है, 9 का। तो आंसर आ गया सही, हाँ। अब समझ में आ रहा है ना कि क्यूब और स्क्वायर याद करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितना याद करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे अपन का जब आंसर आ गया है 9, तो बढ़िया फेस पे आ गई है स्माइल, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन हमको देखते ही साथ पता चल गया ना, हमारा आंसर तो ये है। तो एग्जामिनर भी खुश, आप भी खुश। कैरी आउट ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन, ये वाला क्वेश्चन आ गया है। तो कैसा लग रहा है मेरे साथ पढ़ के, मेरे कमेंट सेक्शन पे थंबनेल बना के बता देना थंब कैसा लग रहा है पढ़ के, है ना। मैथ्स को अपन बहुत इजी वे पे समझ रहे हैं। जहां पे डाउट हो वहां पे कमेंट सेक्शन पे मेरे लिख देना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पे अपन बिना किसी देरी के अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपना बढ़िया सुंदर हैंड राइटिंग में यहाँ लिखिएगा सॉल्व, देन इसके बाद डिवीजन करना है। ठीक है, 2 पार्ट्स हैं। तो -36 मल्टीप्लाई y कितने बार है, कितने बार है y, 3 टाइम्स है, 1 2 3। सबको अलग अलग करके लिख दो, y मल्टीप्लाई y। डिवीजन मतलब बढ़िया लंबी लाइन खींच दी, हाँ। इसके बाद 9 नीचे लिख दी 9 मल्टीप्लाई y कितने बार है, 3 बार है, नहीं 2 बार है। बहुत अच्छे से लिखना, नहीं तो ज्यादा एग्जाम में स्पीड ही का तो खेल रहता है। ऐसे बाइक स्पीड में चला रहे हो, कहीं पे जाके बढ़ जाते हो। वैसे ही मैथ्स है, बहुत बढ़िया शांत मन से अपना मैथ्स करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज होते हैं। अब यहीं पे वाई में यदि 3 बार लिख देता तो मेरा क्या हो जाता, बोर्ड एग्जाम पे रो ही जाता मेरा, है ना। तो देखिए 9 1 9,
9 की टेबल में 36 आता है, आता है। अब कई लोग तो यहाँ पे ऐसे लिखने लगेंगे 9 1 2 3 4। भैया ये वाली अब मेथड छोड़ दो, अब थोड़ा 9 की टेबल भी लर्न कर लो, ठीक है। नहीं तो वहां बोर्ड के एग्जाम में से गिनती लिखते रहना और आपकी गिनती हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ ना हो आपके साथ, तो 9 की टेबल जरूर पढ़ के जाना। तो 9 4 36। अब यहाँ पे अपन ने ये वाले वाई से ये वाला वाई कैसे, ये वाले वाई से ये वाला वाई कैसे, जो बचे है उसको लिख लीजिए। माइनस यहाँ पे क्या बचा है, 4 बचा है, मल्टीप्लाई ये दोनों तो कट गए, क्या बचे यहाँ पे वाई बचा है, नीचे कुछ बचा है नहीं, 1 बचा है। 1 को नीचे तक देखा जाता है निगलेक्ट कर देते, तो अपन भी क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो आंसर डाल के बढ़िया लिख दीजिए -4y। क्वेश्चन देखने में इतना खतरनाक टाइप में और रहा कितना बहुत इजी। मैथ्स को समझना बस आना चाहिए, मैथ्स बहुत इजी है। 99 पा सकते हो 100 में यदि अच्छे से मेहनत करो। मैथ्स पूरे नंबर दे के जाता है, तो खूब मेहनत करो और मेरे साथ पढ़ाई करो, तो बोर्ड में तो वैसे अच्छे नंबर आने ही लगेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। यहाँ पे बढ़िया अपनी सुंदर राइटिंग लिखिए, सॉल्व, ठीक है। अब 66 यहाँ पे लिखिए बढ़िया 66 मल्टीप्लाई, पी कितने टाइम्स है 1, क्यू कितने टाइम्स है 2, आर कितने टाइम्स है, यह 2 बार है आर भी, हाँ। इसके बाद 11 मल्टीप्लाई, क्यू कितने टाइम्स है, एक ही बार है, आर 2 बार है। अब 11 की टेबल तो सभी से बनती है ना, 11 1 11 2 22 है, 11 1 11 11 6 66। अब यहाँ पे पी है, यहाँ पे तो पी है ही नहीं, पी का तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यू है, हाँ क्यू से ये क्यू कैंसिल, ये वाले आर से ये वाला आर कैंसिल, ये वाले आर से ये वाला आर कैंसिल, जो बचा उसको लिख लीजिए 6 पी। यहाँ पे क्या बचा आपका क्यू, और कुछ बचा है 6 पी क्यू, हाँ। नीचे कुछ बचा है 1 बचा है भैया, हाँ। और 1 को नीचे अपन क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो आपका आंसर कितना आ गया 6 पी क्यू। तो ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट। तो यहाँ पे आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, बढ़िया फटाक से सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं कर पाओगे तो मैं तो करवाऊंगा ही। सोचो क्या हो सकता है, 12 है ना, मैं हिंट करते जा रहा हूँ। 6 से 12 को कट कर देना, ए से पूरे ए कट कर देना, बी से पूरे बी कट कर देना, जो बचेगा वही तो आंसर है ना भैया। इतना कंफ्यूजन क्यों होते हो। अपन क्या करते हैं, डरते हैं मैथ्स से, भैया बहुत टफ सब्जेक्ट है, ऐसा है वैसा है। बल्कि मैथ्स ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। कई बच्चे मैंने ऐसे पढ़ाए हैं जिनका पहले मैथ्स में कोई रुचि ही नहीं था, फिर मेरी वीडियो देखे अब, और अब उन लोग कमेंट सेक्शन पे आके खुद बोलते हैं कि भैया मतलब गजब का समझ में आता है। तो आप लोग भी पूरी वीडियो देखो और फिर बताना कि कैसा लग रहा है पढ़ के, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहो, बड़ी अपनी सुंदर हैंड राइटिंग में सॉल्व लिखें। हाँ, अब 12 मल्टीप्लाई, ए कितने टाइम्स है 8 टाइम्स है, बी कितने टाइम्स है 8 टाइम्स है। तो पूरे टाइम पूरा भी लिख सकते हो, इसका शॉर्ट तरीका भी अपना सकते हो। तो लॉन्ग में करवा चुका हूं, अब मैं थोड़ा शॉर्ट तरीका बताता हूँ कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे ए को कितना लिख दिया अपन ने 8, ठीक है। और बी को मल्टीप्लाई करके बी को कितना लिख दिया 8। अब यहाँ पे -6, ए कितने टाइम्स है 6 टाइम्स है, और बी कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है। अब शॉर्टकट कैसे मारेंगे, तो देखो भैया यहाँ पे यदि ये वाले A6 से ये वाला ए कट जाए तो कितना बचता है ओनली 2, ए की पावर 2, हाँ। और ये वाले B4 से यदि ये वाला B8 कट जाए तो कितना बचता है B की पावर 4, है ना। ये शॉर्टकट तरीका है, दोनों से तरीके सीखो, लॉन्ग वाला तो सीखो ही सीखो और शॉर्ट वाला भी सीखो। तो 6 1 6, 6 2 12, अपन माइनस को क्या कर देंगे ऊपर कर देंगे, तो माइनस को यहाँ ऊपर कर दिया 2। ए कितना बचा यहाँ पे आपका 2 टाइम्स, और बी कितना बचा आपका 4 टाइम्स। यहाँ पे कुछ बचा है नहीं, ओनली क्या बचा है 1 बचा है। तो यहाँ पे अपना 1 को आप कर दीजिए निगलेक्ट, और यहाँ पे आपका बढ़िया आंसर आ चुका है -2 ए स्क्वायर बी की पावर 4। तो यहाँ हमारा हो गया है पार्ट 3 कंप्लीट। तो कमेंट सेक्शन पे बताओ मुझे पार्ट 4 चाहिए है कि नहीं। जितने कमेंट करोगे मेरा भी उतने ही मोटिवेट रहूंगा मैं वीडियो बनाने के लिए, है ना। तो बढ़िया कमेंट सेक्शन भर देना मेरा। और इसके साथ
ऐसी और इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो क्या कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। मोबाइल चलाने से अच्छा थोड़ा वीडियो देख के पढ़ाई भी करें।